एक्सक्रीशन मीन्स द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट या हम टॉक्सिक वेस्ट बोलते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। के शरीर से, हमारे ह्यूमन बॉडी जो शरीर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, हम ही लोग नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट का बाहर निकलना। वेस्ट और भी कई चीजें वेस्ट होती है, लेकिन वो सारे एक्सक्रीशन में नहीं आती है। तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक कहते हैं पॉइजनस, या जो हमारी शरीर के लिए यूजफुल नहीं है और जो नुकसान करेंगी, हार्मफुल हैं, उनको टॉक्सिक सब्सटेंस बोलते हैं। उनका बॉडी से बाहर निकलना एक्सक्रीशन कहलाता है। क्लियर? अब हमारी बॉडी में ये टॉक्सिक सब्सटेंस कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस जो क्रिएट होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और जैसे रिएक्शंस हैं, चेन रिएक्शंस हैं, ये जो है बहुत सारी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और इनके फलस्वरूप कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं। उनको हम बाहर निकालने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं, जिसमें मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे जो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में होते हैं, वो यूरिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है। बाकी और भी वेस्ट सब्सटेंस हैं, जैसे हम लोग यूरिन है या और जैसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो बॉडी के लिए इतना जो है कहना चाहिए, जैसे पसीना है, स्वेटिंग है, तो वे जो वेस्ट प्रोडक्ट और भी हैं, लेकिन वो एक्सक्रीशन में नहीं आते हैं। तो एक्सक्रीशन में क्या है कि द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हैं, टॉक्सिक हैं, उनका रिमूवल एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है? अब बात आती है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन देखिए, तो जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स के, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन, ये प्लांट को अपने बॉडी से बाहर निकालने होते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट बात आती है कि जो गैसेस वेस्ट हैं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के प्लांट्स में, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन। ठीक है? यही है आपके गैसेस वेस्ट प्लांट्स में। तो इनको बाहर निकालने के लिए आपको पता है कि एक्सक्रीशन में प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, टिनी पोर्स होते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। ठीक है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेना और ऑक्सीजन जो बनी है उसको बाहर निकालना। तो ऑक्सीजन कौन बाहर निकालता है? स्टोमेटा। ठीक है? ऐसे ही जब प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं तो हम लोगों की तरह ही प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। तो ये याद रखना आप लोग कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, रेस्पिरेशन में उस फूड से एनर्जी बनती है। तो फोटोसिंथेसिस जब होती है तो क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों से, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इन लोगों ने ये कहां होता है? फोटोसिंथेसिस में होता है। लेकिन रेस्पिरेशन में प्लांट्स हम लोगों की तरह ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। क्योंकि दिन के समय में क्या है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों चीज चल रही होती है, पर रात में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है और रेस्पिरेशन चालू रहती है। तो इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि रात में प्लांट्स हम लोगों की तरह ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। तो ये ऑक्सीजन का निकालना या कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, ये प्लांट से किसके जरिए होता है? स्टोमेटा के जरिए। तो सबसे पहली बात कि प्लांट्स अपना जो है वेस्ट प्रोडक्ट अपने बॉडी पार्ट से, ठीक है, ये आप किससे निकालते हैं? स्टोमेटा से, जो गैसेस प्रोडक्ट हैं। अब कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट भी हैं प्लांट्स में जो टॉक्सिक होते हैं और उनको अपनी बॉडी से बाहर निकालने का तरीका या अलग अलग होता है। जैसे प्लांट्स कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, वो बाय शेडिंग ऑफ लीव्स,
पत्तों को, अपनी पत्तियों को झाड़ के, पीलिंग ऑफ बार्क छाल के रूप में, एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स फलों को गिराकर अपने वेस्ट प्रोडक्ट आउट करते हैं। अब कैसे करते हैं देखिए प्लांट्स में, इसमें आपके 4 पॉइंट हैं। सबसे पहला है कि प्लांट्स जो अपने गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो स्टोमेटा के थ्रू, जो गैसेस हैं वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकालते हैं। अभी मैंने आपको बताया था स्टोमेटा लीव्स में पाए जाते हैं, और जो प्लांट्स के स्टेम होते हैं उनमें भी बहुत छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेंटी सेल्स बोलते हैं। तो लेंटी सेल्स तो गैसेस जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं प्लांट्स उनको कैसे एक्सक्रीट करते हैं, बाय द स्टोमेटा, और स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटी सेल्स इन स्टेम। ठीक है, तो स्टेम में जो टिनी पोर्स होते हैं उनको हम लेंटी सेल्स बोलते हैं। दूसरा, प्लांट्स जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट होते हैं वो दूसरे कौन से वेस्ट हो गए, सॉलिड एंड लिक्विड। ये कैसे रिमूव करते हैं, बाय शेडिंग ऑफ लीव्स। ठीक, शेडिंग ऑफ लीव्स एक तरीका हो गया अपनी पत्तियों को नीचे गिराकर। ठीक है, दूसरा पीलिंग ऑफ बार्क और फेलिंग ऑफ फ्रूट्स। एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स। पीलिंग ऑफ बार्क मतलब अपनी छाल को अलग करके। आपने देखा होगा जब प्राइवेट प्लांट होते हैं जैसे नीम का है और प्लांट्स होते हैं, उनकी छाल उस टाइम पे से छाल अलग होने लगती है, तो उस छाल के द्वारा, बार्क के द्वारा वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। तीसरा फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स को फेल करके, गिरा के। तो ये जो है कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट को सीक्रेट करते हैं या अपने बॉडी से बाहर आउट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। चौथा पॉइंट क्या आता है, जो प्लांट जो है, जो वेस्ट है, वो इन द फॉर्म ऑफ गम एंड रेजिन्स, गम और रेजिन्स के फॉर्म में भी एक्सक्रीट करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स में जो है आप कट लगाते हैं तो गम जैसा पदार्थ निकलता है, तो गम के थ्रू वो अपने एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। रेजिन्स, रेजिन्स आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स में होता है कि जैसे दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उनको रेजिन्स बोलते हैं। तो कुछ प्लांट्स गम्स एंड रेजिन्स के फॉर्म में भी एक्सक्रीट करते हैं। चौथा, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट जड़ों के जरिए अपनी जो सॉइल है, सॉइल में अपने वेस्ट प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। तो इनटू द सॉइल बाय रूट्स। तो ये 3-4 तरीके हो गए, 4 पॉइंट हो गए। तीसरा ये हो गया गम्स रेजिन्स का, चौथा ये हो गया। तो दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, प्लांट्स में जो गैसेस प्रोडक्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के द्वारा एक्सक्रीट होते हैं। दूसरा, कुछ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट होते हैं, वो शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क और फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, इनके द्वारा एक्सक्रीट होते हैं। कुछ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट गम्स एंड रेजिन्स के फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं प्लांट से। और चौथा, कुछ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट सॉइल में छोड़ दिए जाते हैं रूट्स के द्वारा। तो ये 4 पॉइंट है जिनके जरिए आप ये पता लगा कि प्लांट किस तरीके से एक्सक्रीट करते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। सर किसी प्लांट का नाम जो सॉइल में बाय रूट्स करता है, ये आपकी क्वेरी बाद में, अभी पहले ठीक है, आप नोट कर लीजिए, क्वेरी बाद में। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स का हम बाद में लेंगे। सबसे पहले एनिमल्स को, जो अदर एनिमल्स हैं, वो किस किस तरीके से एक्सक्रीट करते हैं, इनके बारे में देखेंगे। पहला, जैसे मान लीजिए अमीबा है या जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं,
इनमें वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड मेन वेस्ट होता है। ये डिफ्यूजन के द्वारा सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर दिया जाता है। लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे अमोनिया है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में, ठीक है, उसके द्वारा एक्सक्रीट करते हैं। पता नहीं ये मेरी है। तो अमीबा में क्या होता है कि जो गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। और जो अमोनिया नाइट्रोजन वेस्ट है जैसे अमोनिया है, इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से अमीबा में एक्सक्रीशन होता है। किसके द्वारा? अमीबा में। ठीक, पहला अमीबा में किसके द्वारा होता है? एक तो क्या होता है मैंने डिफ्यूजन के द्वारा सेल मेम्ब्रेन से, और जो नाइट्रोजन वेस्ट है अमोनिया, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो पाया जाता है अमीबा में, उसके द्वारा नाइट्रोजन वेस्ट अलग कर दिए जाते हैं। ठीक, दूसरा जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है? तो अर्थवॉर्म में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको नेफ्रिडिया बोलते हैं। यही एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं अमीबा के, नेफ्रिडिया। ठीक है, तो अर्थवॉर्म में नेफ्रिडिया के अलावा कुछ इनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है उसके द्वारा भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। तो क्या कहते हैं, अर्थवॉर्म में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गए वो क्या हो गए? उनकी नेफ्रिडिया और उनकी मॉइस्ट स्किन, स्किन को द्वारा भी एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स में बहुत पतली पतली ट्यूबुल्स पाई जाती हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, जो कि किडनी के अंदर होती हैं, और इनको हम एक्सक्रीटरी का यूनिट भी बोलते हैं, नेफ्रॉन को एक्सक्रीटरी यूनिट। उस नेफ्रॉन्स के द्वारा हम अपनी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से कुछ एनिमल्स में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, अमीबा का बताया मैंने, अर्थवॉर्म का बताया, और ह्यूमन बींग्स का बताया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं। अब आता था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। देखिए, ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन के लिए पूरा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसमें कि हमारी वन पेयर या दो किडनी होती हैं, ये किडनीज हैं। ठीक, यहां से ऊपर से ब्लड आता है, ठीक है, और उसके बाद किडनी से दो ट्यूब्स निकलती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? यूरेटर। और ये यूरेटर आके एक ब्लैडर होता है, उसमें आके खुलती है, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के लास्ट में यूरेथ्रा पाया जाता है। यूरेथ्रा नाम की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और यूरेथ्रा के बाद ये पेनिस के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट। तो हमारा जो ये क्या है, हमारा पूरा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें वन पेयर किडनी है। किडनी से निकलने वाली जो ट्यूबल हैं उनको यूरेटर बोलते हैं, और यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में आके खुलती है, और यूरिनरी ब्लैडर की आगे यूपनिंग जो होती है वो यूरेथ्रा होती है। इस तरीके से हमारा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो हमारे जो लोगों में जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होता है? यूरिया होती है, ठीक है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल जब करते हैं, हमने बताया था आपको, ब्रीदिंग करते हैं, तो उसमें एल्वुलियो के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। एल्वुलियो में आता है लंग्स के थ्रू, उसके ब्लड के थ्रू, और उसके बाद फिर जो है वो बॉडी से पास आउट कार्बन डाइऑक्साइड कर दी जाती है। दूसरी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है हमारा यूरिया। ये हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जो बनते हैं, ये हमारे ब्लड में, मैंने क्या बताया था, सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड के द्वारा होता है। ठीक है, तो ब्लड के द्वारा क्या होता है कि हमारी
किडनी में पहुंचते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट विद ब्लड। तो कहना चाहिए ये ब्लड में मिक्स होते हैं ये टॉक्सिक सब्सटेंस, और ब्लड में से इन टॉक्सिक सब्सटेंस का छानना किडनी किस काम करती है? एक छलनी की तरह काम करती है। किडनी जो है, किडनी एक छलनी की तरह काम करती है जो कि ब्लड को छानती है, ब्लड में से टॉक्सिक सब्सटेंस को अलग करती है। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड आता है, जो इम्प्योर ब्लड कहेंगे हम इसको, इम्प्योर क्यों कहेंगे? ये उस तरीके से इम्प्योर नहीं है, इस तरीके से गैसेस में होता था, इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस मिक्स है इस ब्लड में, तो वो भी एक रूप से इम्प्योर हो गया। तो ये हमारा जो इम्प्योर ब्लड है ये रीनल आर्टरी के थ्रू आता है। जैसा मैंने बताया था आपको, हार्ट में भी नाम उल्टे होते थे कि पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड और पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड। इसी तरीके से यहाँ एक्सक्री सिस्टम में वो नाम हो जाता है रीनल। तो जो इम्प्योर ब्लड आता है वो रीनल आर्टरी के थ्रू आता है, रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी के थ्रू इम्प्योर ब्लड आता है। किडनी में बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स जिनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं वो पाए जाते हैं। एक किडनी में असंख्य नेफ्रॉन्स होते हैं, इसलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूनिट कहते हैं नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन कैसा होता है हम बाद में बताएंगे आपको, क्या कैसे वो काम करता है। तो ब्लड हमारा रीनल आर्टरी के थ्रू, जो इम्प्योर ब्लड है इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस वेस्ट है, वो किडनी में आता है। किडनी में नेफ्रॉन्स उसको ब्लड को फिल्टर करते हैं। ठीक है, फिल्टर जो प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, वो छन के आ जाता है नीचे, और प्योर ब्लड जो होता है वो रीनल वेन के थ्रू फिर बॉडी में वापस आ जाता है। अब देखिए, प्योर ब्लड है इसमें, छनने के बाद वो रीनल वेन के थ्रू बॉडी में वापस जाता है। यानी रीनल आर्टरी से टॉक्सिक सब्सटेंस मिक्स्ड ब्लड आया किडनी में फिल्टर हुआ, उसके बाद रीनल वेन से वो बॉडी में जो फिल्टर्ड ब्लड है, साफ ब्लड है, वो वापस चला जाता है। क्लियर? और जो छना हुआ है वो यूरिनरी, जो आपका यूरेटर है उनके थ्रू या यूरिनरी ब्लैडर में आता है। जब यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से भर जाता है और कुछ एक्सेस सॉल्ट भी, और क्या कहते हैं, कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, और हमारी बॉडी का एक्सेस वाटर भी होता है। तो एक्सेस वाटर कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट, ये हमारे छन के हमारे कहां आते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं। जब ये ब्लैडर फिल हो जाता है तो हमको टॉयलेट का, यूरिन का एहसास होता है, और फिर हम यूरेथ्रा के थ्रू उसको बॉडी से पास आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये काम करता है। ठीक है, अब जो इसकी किडनी के अंदर क्या होता है, कैसे ब्लड हमारा फिल्टर होता है, कैसे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है, किस तरीके से वहां फिल्टर होता है, और फिल्टर में कौन कौन से सब्सटेंस फिल्टर होते हैं और कौन कौन से फिर वापस में रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं, इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि किस तरीके से नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का फंक्शन है, किस तरीके से नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करता है, और फिल्टर होने के बाद किस तरीके से उसमें फिल्टर होने के बाद जो बचता है जिसको हम यूरिन बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट हैं यूरिन के, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस ये आपका अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट इसका नेफ्रॉन का रह गया है, वो नेक्स्ट हम क्लास में आपको बताएंगे। ठीक, ओके।